समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन आज जिला जेल आए हुए हैं और तमाम लोग आए। ये बताइए क्या बातें हुई हरीश मिश्रा से? बस हालचाल लेने के लिए कि उनको दवा इलाज ठीक से हो रहा है। हाँ। जो उनको चोटें लगी थी उसके लिए उनको प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है, यही सब जानने के लिए। अभी कहाँ आप लोग निकल रहे हैं? अभी हरीश मिश्रा के घर जा रहे हैं। अभी उनके तो ये पूरा डेलीगेशन अब हरीश मिश्रा के घर जा रहे हैं लोग, और देखिए किस तरीके से तमाम यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ता के साथ हाथों से हाथ मिलाकर खड़ी है। और यहाँ पे देखिए कि जो बड़े लीडर हैं और ख़ासकर जो बनारस के जो लीडर हैं वो लगातार हरीश मिश्रा के मदद में आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कितने समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए हैं और सीधे तौर पे आपको लगातार ये अपडेट दिखला रहे हैं। तो अब ये जो डेलीगेशन है लगातार हरीश मिश्रा के परिवार से मिलने जा रहे हैं। ये बताइए कि आज डेलीगेशन आया था समाजवादी पार्टी को हरीश मिश्रा से मिलने के लिए, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश का प्रशासन और ये जितना शासन है लगातार जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सच बोलने की जिसमें ताकत है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास चल रहा है। आज जो व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमे थे 307 के, उसको छोड़ दिया, और जिसके घर हमला हुआ उसको जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, ये बनारस के प्रशासन ने किया। तो उसके खिलाफ आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा था। आज हम लोग जेल मिलने गए, जेल में तो उनके परिवार के लोगों को सांत्वना देने भी जा रहे हैं और जा रहे हैं मिलने। हम लोग ये बताने आए हैं कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और जहाँ जरूरत पड़ेगी हर तरह से हम साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये बहुत अपने बयान को लेकर उसमें सुधार नहीं करेंगे तो और बातें होगी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या कर रहा है? देखिए, हम बता दो रहे हैं, हमारी पार्टी ने यहाँ नेता प्रतिपक्ष को भेजा, हम लोग स्वयं यहाँ पर आए और इसीलिए आए कि जिस तरह से आप सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ, ये कहना जो मिश्रा जी का जो ताकत का अंदाज़ा था, तो वो सरकार को कराने का काम हम लोग करेंगे कि ये जो तरीका है वो गलत है। कि जो सच बोल रहा है उसको आप जेल भेज रहे हैं और उसके घर हमला हो रहा है, जिसके घर हमला हुआ उसको जेल जाना पड़ा, और जिसने हमला किया वो खुलेआम घूम रहा है, माला पहन रहा है घूम घूम के। तो ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है, यहाँ एकदम खुलेआम गुंडाई चल रही है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हमारे शासनकाल में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हरीश मिश्रा को लेकर ये क्या मानते हैं आप? देखो, क्या तो रहा सरकार चिन्हित करती है, जो लोग इनके पक्ष के होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो बचाने का काम करती है, और उनके पक्ष में अगर कोई बात होती है तो उनकी मदद करने का काम करती है। सरकार पूरी तरह से मिली हुई है और सरकार चाहती है कि जो लोग इनसे जुड़े हैं उनका कैसे वो संरक्षण कर ले, और जो इनके खिलाफ है उनका कैसे इलाज कर दें, किस तरह से उनको मारें पीटें, उनको जेल भेजने का काम करें, ये उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है। क्या आप क्या मानते हैं, सरकार की नाकामी मानते हैं या सफलता मानते हैं? ये सरकार की नाकामी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लूट हो रही है, तो ये सरकार की नाकामी है, जंगल राज काम है, सरकार की नाकामी है। हरीश मिश्रा के विषय को लेकर के बड़ी गंभीरता से हम लोगों को इस एक कमेटी बना करके हमारे जो विधान परिषद के हमारे सम्मानित नेता हैं लाल बिहारी जी और आशुतोष सिन्हा जी और मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि आप जा कर के जेल में हरीश मिश्रा का हालचाल लें, उनके परिवार का हालचाल लें और अधिकारियों से मिल कर के उनके ऊपर हो रही जाति को उनसे बात करें और कहें कि इस तरीके से अगर उत्पीड़न की कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर करेंगे तो किसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम सब उन्हीं के आदेश पर अपने विधान परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बनारस में आज आए हैं और हम सब मिल कर के आ रहे हैं हरीश मिश्रा से। उनसे उनका जो है हालचाल भी लिया और जानने की कोशिश की कि उनका जो चोट लगी थी उसका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है, और चोट के मुताबिक उनको जो है जो भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हो यहाँ पर उनका ख्याल रखा जा रहा है।
और बाकी चीज़ों दवाइयाँ भी मिल रही हैं और इलाज भी ठीक तरीके से हो रहा है। तो अब इस मामले को लेकर के हमारे विधान परिषद के नेता हैं, ये माननीय उनके परिवार के पास हम लोग जा रहे हैं, उनसे भी हालचाल लेंगे। जो कुछ भी उनकी कठिनाइयाँ होंगी हम सब उसे दूर करने का प्रयास करें, उन्हें संबल देंगे और उनको ये आश्वासन देंगे कि पूरी समाजवादी आपके साथ है। ये संघर्ष का दिन है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सांसद जी, जिस तरह से इनको जेल भेजा गया, मतलब जो तहरीर थी, उस तहरीर में बाद में धारा बढ़ा करके, इतनी जल्दी थी पुलिस को कि धारा बढ़ा करके इनको जेल भेज दिया, जबकि किसी के घर पे आप चढ़ करके मारने आ रहे हैं, जैसा बताया गया कि उसे मारने आ रहे हैं, और सिर्फ आसपास के लोगों ने उनको पकड़ करके पीट दिया। मामला इतना ही था, इनको जेल क्यों भेजा गया और दूसरे को क्यों छोड़ा गया? भाई, तानाशाही का यही रूप होता है। यदि लोकतंत्र होता, कानून व्यवस्था होती, तो कानून व्यवस्था नियम के साथ चलता है और नियम ये कहता है कि ये तहरीर दी गई है और जो कोई किसी के घर पे चढ़ कर के अगर हमला करता है तो अपने बचाव में वो ज़रूर जो है कि कोशिश करता है। उस कोशिश में किसी को चोट अगर लग जाती है और पड़ोस के लोग आकर के उनको लुटेरा मान करके अगर उन पर हमला कर देते हैं तो उसमें एक्यूज का क्या जो है दोष है। लेकिन ये तानाशाही सरकार है और इस सरकार से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की उम्मीद नहीं कर सकते। कानून तो ये मानते नहीं, न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं और तमाम तरीके के उनके निर्णय आप लोगों ने देखा होगा। और एक उदाहरण ही हरीश मिश्रा है कि किस तरीके से एक समाजवाद जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़न किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ जो है कि उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत चिंता का विषय है और हम सब इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए बात में हरिशंकर तिवारी जी के विरुद्ध में बाबा लगातार हमेशा थे और आज भी जब मुख्यमंत्री हैं तब भी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए वो हरिशंकर तिवारी का जो आवास है उसकी बाउंड्री का हाता है, उस हाता को गिराने के लिए का प्रयास गिरा भी दिए हैं। इस उत्पीड़न की कार्रवाई पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हाथा नहीं भाता। अच्छा, ये हरिशंकर तिवारी तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता थे, तो क्या हरीश मिश्रा को बड़े नेता के रूप में समाजवादी पार्टी? भाई, वो समाजवादी कार्यकर्ता हरीश मिश्रा है, ब्राह्मण और ठाकुर और यादव या किसी का कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम सब पीडीए के अंग हैं। हाँ। और पीडीए के प्लेटफॉर्म के तहत काम करते हैं। हर पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। जो ने तहरीर दिया और जो हरीश मिश्रा जी ने तहरीर दिया, तीनों को मैंने पढ़ा और उसको देखा। मैं देखने के लिए हॉस्पिटल में आया था। यह मात्र जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, उसी को ये समाप्त करने के लिए का ये सारा षड्यंत्र है। जो दो टुक और सही बात को हरीश मिश्रा जी आप लोगों के समक्ष कह देते थे, उसी की खुन्नस है जिसका कारण जो है उनके खिलाफ जो है यह इस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, इस तरह की शासन सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बताइए, जो हमलावर है वो घर पर है और जिस पर हमला हुआ वो जेल में। यहाँ कैसा कानून है भाई? अच्छा सर, ये अखिलेश यादव, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन आज जिला कारागार आकर हरीश मिश्रा से मिले और लगातार अब परिवार वालों से भी मिलने गए हैं और लगातार आपको ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।